करीम अम्मा बाद। अच्छा जी, मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत के हवाले से बात चल रही है। उस उन्वान से गुफ्तगू आप समाअत फरमा रहे हैं। मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत में एक अहम पहलू मदीना मुनव्वरा की वादियाँ हैं, और उसमें बहुत सारी वादियाँ हैं। वादियाँ कहते हैं कि दाएँ बाएँ पहाड़ और ऊंची ज़मीनें होती हैं, बीच में एक गहरी ज़मीन होती है, और वो फिर बारिश का पानी दाएँ बाएँ से उस वादी में आ जाता है। वो वादी फिर दरिया की शक्ल बन के, नहर की शक्ल बन के वो चलती है, और फिर लोग जो है उस वादी के पास ज़्यादा आके आबाद होते हैं कि उसमें पानी आपको सहूलत से मिल जाता है, और उस वादी की वजह से दाएँ बाएँ खेती बाड़ी करना आसान होती है, बागात वगैरह को सैराब करना आसान होता है। तो इस हवाले से मदीना के दाएँ बाएँ वादियाँ भी थी। तो मैं चाहता हूँ कि उन वादियों का भी तज़किरा कर लें, क्योंकि बाद वादियों के हवाले से तारीख़ इस्लाम में, अहादीस में उसके फ़ज़ाइल मौजूद हैं। उसमें जो मदीना मुनव्वरा के करीब जो वादियाँ हैं, उसमें जो अहम वादी है वो है वादी बुतहान, बे तोए हे अलिफ नून, वादी बुतहान। ये वादी जो है मस्जिद क़ुबा के मशरिकी इलाके से शुरू होकर मस्जिद गमामा और फिर जबल सला से ये खुलैल तक एक बड़ा जंगल है, वहाँ तक चली जाती है। इस वादी की आप सल्लम ने ये फ़जीलत फरमाई कि हुज़ूर ने फरमाया कि ये वादी बुतहान जो जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है, जन्नत की वादियों में से एक वादी है। तो इस वजह से इसको जन्नत की वादी इरशाद फरमाया, जन्नत की क्यारी इसको इरशाद फरमाया। तो दूसरी फ़जीलत ये है कि इसी इलाके से ये वादी गुज़रते हुए जब जाती है तो उस इलाके में वो खाके शिफा का भी इलाका है, जो बनु हारिसा का इलाका कहलाता है। ये जब उहुद में बहुत सारे सहाबा इकराम ज़ख्मी हुए थे, तो कुछ शहीद हो गए थे, कुछ ज़ख्मी हो गए थे, तो वो फिर अपने घरों में ज़ेर इलाज थे। तो आप सल्लम फिर उनकी इयादत की तशरीफ़ ले जाया करते थे। एक दफ़ा आप सल्लम बनु हारिसा के जो ज़ख्मी थे उनकी इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए, तो फिर आप सल्लम ने फरमाया कि भाई ये यहाँ से खाक ले आओ, मट्टी ले आओ। तो उसी वादी की वादी बुतहान की मट्टी थी, सहाबा किराम ले आए, उस पर आप सल्लम ने अपना लुआ मुबारक डाला, लुआ मुबारक उसमें फेंक डाला, और उसके बाद फिर आपने फरमाया जाओ ये बीमारों के ज़ख्मों पे डालो। तो अल्लाह का करना, हुज़ूर का मुबारक लुआब और हुज़ूर ये मदीना की पाक मट्टी जिसको खाके शिफा कहते हैं, तो उस मट्टी को हुज़ूर के लुआब की निस्बत मिल गई, तो शिफा ही शिफा। तो सहाबा किराम के ज़ख्मों पे डाला गया, तो अल्लाह के बदल से उस मट्टी और उस लुआब की बरकत से वो सारे सहाबा किराम शिफायाब हो गए। और आप सल्लम ने वादी बुतहान के और भी यहाँ मंडी भी लगती थी, लोग जानवर भी बेचते थे, तो आप सल्लम ने इस हवाले से भी कि भी मैं अगर बताऊँ कि वादी बुतहान में जाओ और ऊँट ले आओ, और बग़ैर किसी गुनाह के, बग़ैर किसी उसके चोरी, बग़ैर किसी गलत काम के, और उसको जो है ना वो तुम्हें मिल जाए तो कितना बड़ा फ़ायदा है। ऊँट तो बहुत कीमती जानवर समझा जाता था उस ज़माने के एतबार से, आज भी कीमती है, उस ज़माने में ख़ास तौर पर उसकी कीमत थी। तो आपने फरमाया कि उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि तुम जो है ना कुरान करीम की आयतें सीखो, हदीसें सीखो, मसाइल सीखो, तो तुम्हें जो है इस तरह के ऊँट सदका करने के बराबर अजर और सवाब मिलेगा। तो बहरहाल उसकी फ़जीलत है। इसके अलावा एक वादी अकीक है, इसकी बड़ी फ़जीलत है। ये वादी अकीक की जो लंबाई है, ये ताइफ से जो मदीना से कई सौ किलोमीटर दूर है, वहाँ से ये वादी अकीक शुरू होता है, ये मदीना तक पहुँचती है, मदीना से आगे फिर ये चली जाती है। तो ये बड़ी फ़जीलत वाली है। आप सल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि भी वहाँ जाओ, वहाँ घर बनाओ और वहाँ खेती बाड़ी करो, और वहाँ जो है अपने रिहाइश अख्तियार करो, ठंडा मीठा प्यारा मौसम है। तो इसकी फ़जीलत है। और इसकी तारीख़ी एतबार से और क्या अहमियत है? एक तो यह है कि इसकी लंबाई मैंने आपको बतला दी, ये बहुत लंबी वादी है जो ताइफ से मदीना तक आती है। नंबर 2, आप सल्लम जब मेराज के मौके पे मक्का से तशरीफ़ लाए तो हज़रत जिब्रील ने फरमाया यहाँ पे आप उतरें और यहाँ नमाज़ पढ़ें, तो आपने वहाँ नमाज़ पढ़ी थी। तो ये वादी अकीक थी, तो हुज़ूर को बतलाया गया। और तीसरी फ़जीलत इसकी यह है कि 70 अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी इसी रास्ते से, इसी वादी से सफ़र शुरू किया था, हज के दौरान आके हज अदा फरमाया था। इसके अलावा आप सल्लम की फ़जीलत पे सहाबा किराम ने उस जगह जाके अपने घर भी बनाए थे, ज़मीनें भी आबाद की थी, तो इसलिए इसकी ये भी फ़जीलत भी हासिल है। और आप सल्लम के हुक्म के मुताबिक इस वादी में आके सहाबा किराम शिकार भी फरमाया करते थे, और मस्जिद क़िबलतैन जो मशहूर मस्जिद है वो भी इसी वादी में है, इसी वादी में है। और जो बेर रोमा, बेर उस्मान जो मैंने आपका जिसका तारफ़ करवाया था, वो कुआँ भी इसी वादी में मौजूद है। इसके अलावा हज़रत मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसी वादी के साथ साथ सफ़र करते हुए 70,000 लोगों के साथ हज का सफ़र फरमाया था, वो भी इसी वादी के साथ साथ सफ़र किया। इसलिए सफ़र करते थे कि पानी की सहूलत है, और आराम करें, क़याम करें, पानी पिएँ, पानी भरें, अपनी ज़रूरतें पूरी करें। तो आप ये कह सकते हैं कि हज़रत मूसा के ज़माने में या बाद के अदवार में ये जो वादी अकीक के साथ जो रास्ता था, ये उस ज़माने के हवाले से आप ये कहते हैं ये सुपर हाईवे थी, ये मोटरवे थी, कि लोग उसी रास्ते से मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा और हज का सफ़र किया करते थे। और जब मस्जिद नबवी की तामीर हुई पत्थरों से, तो ये पत्थर भी इसी वादी से लिए गए थे, और जिससे मदीना मस्जिद नबवी की
तोसी की गई थी, तामीर की गई थी। जो मदीना यूनिवर्सिटी है वो भी इस इलाके में वाक़ है। और इसके अलावा इसकी जो अहम तारीख़ी तज़किरा जो अहादीस में इसका मिलता है वो ये है कि आप सल्लम के ज़माने में, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, उस्मान के ज़माने में बैतुल माल की जो ऊँट जानवर आया करते थे, भेड़ बकरियाँ, वो भी इसी वादी में चरा करते थे। बाकायदा एक बहुत बड़ी चरागाह थी। तो उस चरागाह, ये वादी अकीक़ के करीब करीब ये चरागाह बनाई गई थी, जहाँ पे बैतुल माल के जानवर जो चरते थे उनको वहाँ ठहराया जाता था। तो ये वादी अकीक़ का तारुफ़ था। 8-10 इसकी ख़ुसूसियात जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की हैं। एक वादी मुज़ैनब मशहूर है। ये काब बिन अशरफ जो यहूदी का किला था, उसके मशरिक़ की जानिब ये वादी थी, जहाँ बनु नज़ीर के कबीला के लोग आबाद थे। और एक वादी क़िनात भी, ये उसका तज़किरा मिलता है। ये महल्ला शर्क़ी या मदीना से मशरिक़ की जानिब जो है ना, ये महल्ला था। तो ये वहाँ से शुरू होती थी, ये उहद पहाड़ तक, जबल रुमात जहाँ पे पड़ती है, वहाँ तक ये वादी जाती थी। बनु हारिसा और बनु अब्दुल अशल भी इसी वादी के जुनूबी तरफ आबाद थे। और एक वादी ये महरोज़, ये मदीना मुनव्वरा के मशरिक़ी जानिब जन्नतुल बक़ी से ऊपर की जानिब ये इलाका था। ये भी वादी यहाँ से चलती थी और एक जंगल था गाबा खुलैल के नाम से, वहाँ तक ये वादी जाती थी। ये बनु कुरैदा जो अवाली में आबाद थे, ये इसी के किनारे आबाद थे। और फिर ये चलते चलते आप सल्लम का जो बाग था, जहाँ मशरबा उम्मे इब्राहिम भी कहते हैं, तो वहाँ पे आप सल्लम तशरीफ़ भी ले जाते थे और उसका पानी भी नोश फरमाते थे। और उस जगह आप सल्लम की ज़ौजा मुतहरा का घर भी था, आपके बेटे इब्राहिम का घर भी था। तो ये वादी महरोज़ में उनकी आबादी थी। तो ये चंद वादियाँ थी जिनका तारुफ़ मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।